बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा तोशा खाना केस के से जुड़ी जो अपडेट्स हैं। तोशा खाना केस में इमरान खान को सज़ा से पहले आखिरी बयान देने के लिए बुला लिया गया। तोशा खाना केस में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी एंट्री और सेक्शन 342 की स्टेटमेंट क्या होती है, वो किस वक्त दी जाती है और क्यों दी जाती है, उसका पर्पज़ क्या है, इमरान खान को सेक्शन 342 की स्टेटमेंट के लिए कल 12 बजे क्यों बुलाया गया। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि तोशा खाना का ट्रायल जिस जज के साथ पास चल रहा है, सारे जानते हैं, जज हुमायूं दिलावर। जज हुमायूं दिलावर पर पीटीआई ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया, जिसकी वजह थी कि उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर कुछ पोस्टें 2014 में 2017 में ऐसी की थी जिससे ये जाहिर होता है, शो होता है कि वो इमरान खान के खिलाफ ज़ाती अदावत रखते हैं, ज़ाती नापसंदीदगी है उनकी इमरान खान के खिलाफ। नॉर्मल प्रैक्टिस में, नॉर्मल रूटीन में, कोर्ट्स में जो प्रोसेस चलता है, जो प्रैक्टिस है, उसमें अगर कोई वकील, हम अगर जज साहब को ये कह देते हैं वर्बली, बेशक लिख के ना भी दें, वर्बली कह देते हैं कि जज साहब फलां फलां रीज़न की वजह से हम आपसे ये केस नहीं सुनवाना चाहते, हमें आप पर एतमाद ही नहीं है, हम कह देते हैं कि हमें नहीं एतमाद जी, हमारा हम आपसे केस नहीं सुनवाना चाहते, हो जाती है बाज़ बातों तकरार। तो वो जज साहब क्या करते हैं, वो जज साहब रेफरेंस बनाते हैं, सेशंस जज साहब को भेजते हैं, फिर सेशंस जज साहब उस केस को किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और मामला रिजॉल्व। जबकि इस केस में क्या हुआ कि जज हुमायूं दिलावर को एक रिटन एप्लीकेशन दी गई कि हमें आप पर एतमाद इस वजह से नहीं है कि आपके सोशल अकाउंट से ये पोस्ट से निकली हुई है, इस वजह से हमें आप पर एतमाद नहीं है और आप हमारा केस किसी दूसरे जज साहब के पास ट्रांसफ़र करवा दें, रेफरेंस आप बना के भेज दें सेशन जज साहब के पास। लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, जबकि ये साथ में ये माना कि हाँ ये अकाउंट मेरा है और हाँ ये पोस्टें भी मेरे अकाउंट से हुई हैं, लेकिन ये मैंने नहीं की। ये एडमिट करने के बावजूद भी केस ट्रांसफ़र नहीं किया और केस ट्रांसफ़र ना करने के बाद ट्रायल को बड़ा स्पीडी चलाया। इस पर पीटीआई के वकील नईम पंजोथा साहब कहते हैं, इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब ने ट्वीट किया कि 18 सफ़ों का फैसला 15 मिनट में लिखवा दिया। खैर ये तो उनकी अपनी बात है, लेकिन ये ट्वीट उनका हुआ था कि 18 सफ़ों का फैसला 15 मिनट में लिखा दिया। अब जज हुमायूं दिलावर साहब ने इस केस को बड़ी स्पीड के साथ इसका ट्रायल किया, स्पीड के साथ इस तरह से ट्रायल किया कि जुमा वाले दिन आपने देखा कि जुमा कोर्ट टाइम जो था उसके बाद जुमा का वक्फा, वो जुमा के बाद जिरा के लिए मजबूर किया गया वकील साहब को और जिरा हुई। उसके बाद आज जिरा मुकम्मल हो गई। जिरा मुकम्मल होने से पहले कल कुछ मेन क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो गवाह मौजूद थे, जो गवाह गवाही देने आए थे तोशा खाना के रिकॉर्ड के हवाले से, कि क्या आप तोशा खाना के माहिर हैं। उसने कहा कि जी नहीं। क्या आपने रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की है? कहा जी नहीं। क्या आपने किसी से मुआवनत हासिल की है? कहा जी नहीं। तो जब एक बंदा तोशा खाना के हवाले से अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाने आया, उस एविडेंस का जो मेन क्वेश्चन है कि तोशा खाना का रिकॉर्ड जो मेन क्वेश्चन था, उसने उसको स्क्रूटनी नहीं की, उसकी जांच पड़ताल ही नहीं की, वो उसमें माहिर ही नहीं है, उसने किसी की मुआवनत भी हासिल नहीं की, तो फिर वो उसकी एविडेंस को किस तरह से रिलाई कर लिया जाएगा, उसकी एविडेंस पर रिलाई करके किस तरह से कन्विक्शन हो जाएगी। तो इन 3 क्वेश्चंस की बेस पर जो केस था, प्रोसिक्यूशन का जो केस था, वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। अब आज क्या हुआ, जिरा मुकम्मल हो गई गवाहन पर। जब गवाहन पर जिरा मुकम्मल होती है तो एक्यूज्ड को मौका दिया जाता है कि आपने आके कोर्ट में एक स्टेटमेंट देनी है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है। वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनका जवाब देना होता है कि पहले आए बताएं आपने ऑन ओथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है या आपने सिंपल विदाउट ओथ आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है। तो नॉर्मल रूटीन में विदाउट ओथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जाती है सेक्शन 342 की। ये केस का फाइनल आर्गूमेंट होने से पहले लास्ट स्टेटमेंट होती है अक्यूज्ड की। इसके बाद केस का फाइनली आर्गूमेंट सुन के फाइनली फैसला कर दिया जाता है, जो एक्यूटल या कन्विक्शन की सूरत में रिजल्ट आता है। अब ये थी 342 की स्टेटमेंट और इसलिए खान साहब को बुला लिया गया, क्योंकि एविडेंस प्रोसिक्यूशन की कंप्लीट हो गई है। आप आके बताएं कि आपने कोई एविडेंस पेश करनी है या आपने सिंपली विदाउट ओथ अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बार फिर से तोशा खाना केस में एंट्री हो गई है। आज केस फिक्स कर दिया गया
डबल बेंच का उस फैसला के खिलाफ वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस भेजा था, केस रिमांड किया था जज हुमायूं दिलावर को कि काबिल समाअत होने पर आप दोबारा से फैसला करें, और 8 क्वेश्चंस दिए थे, उसके खिलाफ अपील फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो अपील कल के लिए फिक्स कर ली है। अब अगर कल के लिए वो अपील फिक्स हो गई, उसमें उस ऑर्डर को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो इट मीन्स कि ये जो सारा का सारा ट्रायल चल रहा था, ये सारा का सारा फ्यूटल है, ये वेस्ट हो गया। उसकी वजह यह है, और साथ में प्रोसेस भी रुक जाएगा। उसकी वजह है कि जो जिस ऑर्डर की बेस पर उस एप्लीकेशन को काबिल समाअत करार दिया था, वो तो ऑर्डर ही अब इनफील्ड नहीं रहा, सस्पेंड ही हो गया, तो फिर किस तरह से केस सुना जाएगा। और अगर उस ऑर्डर को सस्पेंड नहीं किया जाता, अगर उस ऑर्डर को सस्पेंड नहीं किया जाता, तो फिर सिंपली ये ट्रायल चलता रहेगा, ये प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, और वो जो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है वो फ्यूटाइल हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब फैसला ही होगा काबिल समाअत होने के बाद, ट्रायल कंप्लीट होने के बाद केस का फैसला ही हो गया, तो फिर उस एप्लीकेशन का, उस पिटीशन का फ़ायदा ही कोई नहीं होना। ये तो डिपेंड करता है कल ऑर्डर क्या होना है, कौन सा, उन दोनों में से एक फ्यूटाइल हो जाना है, या तो ये वाला जज हुमायूं दिलावर के पास जो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, दोनों में से एक ने फ्यूटाइल हो जाना। उसके बाद नई एंट्री जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसमें डाल दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तरफ से पेटिशन 2 पेंडिंग थी तोशा खाना के हवाले से। एक तो पिटीशन ये पेंडिंग थी कि हमें जो तोशा खाना का रिकॉर्ड है वो प्रोवाइड किया जाए। ट्रायल में जो मेन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है वो है तोशा खाना का रिकॉर्ड, और वो ट्रायल कोर्ट में पेश ही नहीं किया जा रहा, और ट्रायल चलाए जा रहे हैं, रिक्वेस्ट के बावजूद भी पेश नहीं किया। एक तो वो केस पेंडिंग था, उसमें आर्गूमेंट्स हुए, उसका फैसला अभी तक तो महफूज था। बाद में जो दूसरा केस था वो था जज हुमायूं दिलावर का जो सोशल मीडिया अकाउंट था, उसकी स्क्रूटनी करवाई जाए, ये पता लगवाया जाए साइबर क्राइम विंग से कि क्या ये पोस्टें उनकी थी, उनके अकाउंट से थे। तो जो रिमार्क्स थे जज साहब के कि 1-2 दिन का टाइम है, इनको कंप्लीट करें जी, साइबर क्राइम विंग से ये जो अकाउंट है सोशल मीडिया अकाउंट का, इससे पता करवाया जाए कि क्या ये इसी अकाउंट की पोस्टें हैं, क्या उसी टाइम पे हुई हैं जो टाइम लिखा गया है। तो एडवोकेट जनरल साहब ने टाइम मांगा कि नहीं इतनी देर में नहीं हो सकता, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे कि एक छोटा सा अकाउंट है तो देखना है, इसमें कौन सी कोई बड़ी टाइम लग रहा है। तो ये रिमार्क्स थे, इस तरह से वो भी ऑर्डर हो गया। जज साहब का जो कंडक्ट है, जो उनका इल्ज़ाम है उन पर, उसके बारे में भी फैसला हो गया कि पहले इसका जायज़ा लिया जाए। असूली तौर पर यह होना चाहिए कि जब जज साहब के कंडक्ट के बारे में, उनके एतमाद के बारे में, उनके फेसल जो सोशल मीडिया का फेसबुक का अकाउंट है उसके बारे में अभी जायज़ा लेना है, तो ट्रायल को रोक देना चाहिए। अगर तो वो गलत साबित होता है फिर ट्रायल को हो जाए, अगर वो सही साबित होता है ट्रायल किसी और के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी एंट्री आ गई तोशा खाना केस में, सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री आ गई तोशा खाना केस में। दोनों, सुप्रीम कोर्ट वाला केस भी कल पेंडिंग है, ट्रायल कोर्ट का भी केस कल पेंडिंग है। इमरान खान को सज़ा से पहले फाइनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए बुला भी लिया गया। शायद कल इमरान खान साहब पेश भी हो जाएं या नहीं भी होते, वो तो उनका अपना ज़ाती और उनकी लीगल टीम का जो भी मशवरा होगा उसके मुताबिक ही चलेंगे। लेकिन ये सारी की सारी आज तक तोशा खाना के हवाले से, तोशा खाना की बाबत, इस केस के हवाले से आज की अपडेट्स इतनी थी। कल इसमें क्या होगा वो भी कल आपके साथ नई अपडेट के साथ शेयर की जाएंगी।